हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका बेसिक बताने वाला हूं एक्सरसाइज 7.1 का, और उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो 7.2 एक्सरसाइज है उसको अपन बाद में डिटेल में स्टडी बता दूंगा मैं, उसकी क्या क्या करना, उसमें फॉर्मूलाज क्या कौन कौन से लगेंगे। पहले अपन इनिशियली बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। तो देखिए 7.1 में आपके बेसिकली क्या आने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देखिए यहां क्या होंगे कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कि आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, आपको उनकी बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखिए यहां पे मैं आपको जनरली बता देता हूं, कोऑर्डिनेट आपको पता है कि एक्स और वाई की फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि सपोज करिए कोई ग्राफ है, जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है एक, यहां जैसे कि मान लीजिए आपको एक पॉइंट यहां गिवन है, एक पॉइंट यहां गिवन है। हो सकता है इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 6 और 2 हो, एंड हो सकता है इसके कोऑर्डिनेट कुछ 7 और 1 हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है कि डिस्टेंस कितनी होगी। तो अगर ये ग्राफ के अंदर अगर बनी हुई मिल जाए आपको, तब तो आप स्केल लगा कर फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको केवल पॉइंट्स गिवन है कि 7 1 और 6 2, तो उसके बीच की डिस्टेंस आपको कैसे फाइंड करनी है, उसका लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि इसके अंदर काम में आएगा दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने की। तो वो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे ये x2 x1 और y2 y1 क्या होंगे, काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। तो जैसे दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो जैसे इसको अपन मान लेते हैं x1 और y1, इस वाले को मान लेते हैं x2 और y2। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो 7.1 के अंदर केवल आपके जो है ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही काम में आएगा। इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं पूरी एक्सरसाइज 7.1 आपको करवा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट है। मैंने तीनों पार्ट को अलग अलग लिखा है। जैसे इसमें लिखा हुआ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो 1 बाय 1 में आपको तीनों जो है क्वेश्चन करके बताऊंगा। देखिए फर्स्ट वाले में दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। यहां मैं इसको मान लेता हूं कि ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये वाली x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया था। डिस्टेंस आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया मैंने। बस आपको सिंपली यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है। यहां से मैंने वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर। अब देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 और उसका स्क्वायर। जब +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही आएगा। 4 एंड 4 को ऐड करते हैं तो 8 आ जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर हो गया, है ना। आप चाहे तो इस 8 के जो है फैक्टर करके भी इसको लिख सकते हैं, 2√2 आप इसको जो है लिख सकते हैं यूनिट। अब देखिए 2√2 कैसे लिखा, काफी बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा। मैंने क्या किया, सिंपली 8 का कर दिया एलसीएम। जैसे 8 का एलसीएम करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। जिसका पेयर बन गया उसको तो अपन रूट के बाहर निकाल देंगे। जैसे ये पेयर बन गया तो यहां से एक 2 कॉमन आ गया, उसको तो रूट के बाहर निकाल दिया। और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसके फैक्टर करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देन उसके बाद सेकंड वाला करते हैं। तो सेकंड वाले में भी देखिए ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की है, ये x2 की है, ये y2 की है। अब आप बार बार डिस्टेंस लिखने की बजाय आप इसको जैसे ए बी भी लिख सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो आप डायरेक्ट ए बी भी लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपकी मर्जी हो, आप पी क्यू मान लीजिए, आप पी क्यू भी लिख सकते हो, उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें फॉर्मूला लगाना नेसेसरी होता है। जब तक आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तब तक आपका जो है मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो यहां सिंपली मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। देखिए x2 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू है -5।
अब देखिए यहाँ वैल्यू -5 है और एक फॉर्मूले का माइनस है, तो माइनस माइनस मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक तो फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे, और इस x1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस मिला के बीच में प्लस हो गया। इसी तरीके से y2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 7 है, ये वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ये y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7। ये प्लस का 5 माइनस का 1, तो यहां बचेगा 4, क्योंकि 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, इसका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 16 को 16 से ऐड करेंगे तो 32, और 32 को अपन लिख सकते हैं 4√2। अब ये भी मैंने कैसे लिखा, इसका भी मैं आपको जैसे एलसीएम करके बता देता हूं। देखिए कैसे लिखा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 16 आएगा, फिर उसके बाद 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए यहाँ एक पेयर बन गया, यहाँ एक पेयर बन गया, तो इस पेयर में से 2 कॉमन निकाला, इस पेयर में से 2 कॉमन निकाला, इसका पेयर नहीं बना, तो इन 2 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा जो कि बाहर लिखा है, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर यूनिट। जैसे अपन डिस्टेंस में लगाते हैं ना सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं है, इस वजह से अपने को क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे यूनिट लगाना पड़ता है। ठीक है, नेसेसरी है, ये बिल्कुल लगाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज कोई कोई एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो इस बात के भी नंबर काट लेते हैं। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। देखिए ये ए और बी की टर्म्स में या नंबर नहीं है, तो ये x1 y1, ये x2 y2। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए मैं इसको मान लेता हूं ये P है, इसको मान लेता हूं Q है, तो ये P Q की अपन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने लिखा इसको PQ। ठीक है, और यहाँ डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए यहां से इसको जस्ट मैं सोल्व करना जो है स्टार्ट कर देता हूं। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 की वैल्यू -a, x1 की वैल्यू a है। देखिए x2 की वैल्यू -a है, और ये फॉर्मूले का माइनस बीच में, और x1 की वैल्यू a और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -b है, और ये y1 की वैल्यू केवल b है, तो इसके जो है फॉर्मूले का माइनस लग के इस तरीके से बन जाएगा। -a और -a मिला के माइनस का 2a हो जाएगा, और माइनस का b मिला के माइनस का 2b हो जाएगा, और दोनों के स्क्वायर और देन स्क्वायर का रूट। यहां देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और ये रूट। दोनों में देखिए 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से 4 कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और आप लोगों को पता है कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 4 तो कॉमन बाहर आ गया स्क्वायर के, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज रूट के अंदर रहेगा। अब आप बोलेंगे सर इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, बट ये नहीं होगा, बिकॉज बीच में प्लस का साइन आ रहा है। जब बीच में प्लस का साइन आ जाता है तब कैंसिल नहीं होता है, जब मल्टीप्लाई होता तो फिर हो जाता। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट के जो है तीनों पार्ट जो है कंप्लीट कर दिए हैं। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियोस के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी जो है स्टडी का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।